नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुधिया। और ये सेशन मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ 26 दिसंबर 2025, वीकेंड, मंथ एंड एंड लास्ट फ्राइडे ऑफ 2025। मार्केट साइडवेज टू नेगेटिव, लो एक्शन। ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग वेकेशन पे हो। लेकिन अगर मैं बात करूं तो व्हाई ओनली निफ्टी? वी हैव सेक्टर्स टू, तो हम सेक्टर्स पे भी बात करेंगे। एंड next week we may start seeing some action in Nifty due to year end. किस साइड होगा ये हम अभी डिस्कस करते हैं। उसके पहले एक डिस्क्लेमर, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आई हैव गिवन माय सेबी नंबर एज वेल एज बीएससी एनलिस्टमेंट नंबर। मैंने अपने सब नंबर दिए हैं और ये जो मैं आपको सिखा रही हूँ प्योरली नॉलेज पर्पज से सिखा रही हूँ। इसमें कोई ट्रेड बेस टाइप का सिखाना नहीं है, ना ही मैं कोई एडवाइस दे रही हूँ। और जो भी हम सीखते हैं, जो भी हम करते हैं, जो भी हम स्टडी करते हैं, इनकी कोई गारंटी नहीं होती है कि वो आगे भी चल के वैसे का वैसा रेप्लिका ट्रेड हमें दे। इसीलिए कहा जाता है कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट द गारंटी फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस। बट एक चीज की गारंटी मैं हमेशा ले सकती हूँ कि कभी भी कोई ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस मत करना, नहीं तो ये बैंक बैलेंस खाली कर देगा। इसकी गारंटी मैं पक्का ले सकती हूँ। और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते तो ट्रेड मत करिए। ये एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, आज की वैसे अगर निफ्टी देखी जाए तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ साइडवेज। अगर मैं इसकी एक और लाइन ड्रॉ करती हूँ यहाँ से ही, तो भी मुझे अभी तक कोई सपोर्ट या कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है। इट इज स्टक इट बिटवीन बोथ द थिंग, दिस पॉइंट एज वेल एज दैट। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो निफ्टी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फंसी हुई है। 26,000 is acting as a good strong support as well as a resistance. And what I'm liking is, see the same pattern, right? अगर इसको मैं 2 लेवल लोअर भी लेके जाती हूँ तो मार्केट यहाँ से घूम गया है। लास्ट लास्ट में बाइंग भी थोड़ी हुई है, बहुत थोड़ी है। लेकिन अगर आप देखो तो डल मार्केट में आज निफ्टी ऑलमोस्ट साइडवेज था। आज अगर कोई चल रहा था तो वो था रेल। रेलवेज ही चल रही थी, आज ट्रेन ही चल रही थी। अगर देखा जाए तो रेलवे सेक्टर्स में आज जो मूवमेंट था, देवर ऑलमोस्ट एट सपोर्ट से जो उन्होंने मूव किया है। तो आईआरसीटीसी वगैरह जो मूवमेंट आई है उनमें इट वाज सुपर एंड ऑलमोस्ट सब मजा आ गया। इसीलिए मेरा कहना है कि ये क्या ये जरूरी है कि हम जो है हमेशा निफ्टी ही देखें? स्टॉक्स में भी पैसा रहता है। और फ्रेंड्स, एक सेकेंड आप होल्ड करना यहाँ पे। निफ्टी मेटल इंडेक्स स्लोली स्लोली गोइंग ऑन। मेटल स्टॉक्स अब थे थोड़े थोड़े धीरे धीरे। एफएमसीजी भी ऑलमोस्ट फ्लैट जैसा ही था। ऑलमोस्ट अगर आप देखो ना तो पूरा मार्केट आज तो फ्लैट था ही। अभी तक लोग छुट्टी के माहौल से बाहर नहीं आए, लॉन्ग वीकेंड एंजॉयिंग देयर हॉलीडेज। इनविजिबल कैंडल रियलिटी में 2 दिन से बन रहा है। अब इसमें मजा आना चाहिए 1-2 दिन के अंदर। लेटर सी ध्यान रखें, रियलिटी को छोड़ना नहीं है। इनविजिबल कैंडल्स बन रही है। पीएसयू बैंक, बैंक निफ्टी सब एकदम साइडवेज मोड में, साइडवेज जोन में। इतना साइडवेज हो गया मार्केट कि विक्स जो है वो अभी भी गिर रहा है। इसका लास्ट क्लोजिंग जो हमने देखी थी वेडनेसडे की 920 थी, और आज की जो क्लोजिंग है वो 9.15 है। मतलब ये भी गिर रहा है। किसी ने मुझसे पूछा निफ्टी भी गिरती है तो भी विक्स गिर रहा है, निफ्टी बढ़ती है तो भी विक्स गिरता है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब निफ्टी गिरती है और फिर विक्स गिरता है ना, तो द मार्केट इज मूविंग इन साइडवेज जोन। और साइडवेज जोन में जनरली हम फिर स्ट्रैडल के प्रीमियम्स देखते हैं। और स्ट्रैडल के प्रीमियम जब हम देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कई बार एक्सपायरीज में उसको एक्सप्लेन किया है कि उसे कैसे देखते हैं। तो
ये बार एक्सपायरी में और भी प्रीमियम कम मिलना चाहिए। जितना आईवीज और विक्स गिरेंगे प्रीमियम भी रिड्यूस होते जाएगा। फ्रेंड्स, मुझसे किसी ने पूछा था विक्स और आईवी में क्या फर्क होता है। तो आज फ्राइडे लर्निंग सेशन में मैं आपसे एक बात ये बता दूं कि विक्स जो होता है वो हिस्टोरिकल इंडेक्स निफ्टी के ऊपर होता है। जो हिस्टोरिकल डेटा होता है उसकी जब 6 मंथ्स की एवरेज निकाली जाती है वोलेटिलिटी की, कि अप एंड डाउन कितना हुआ है, जिसे हम हार्ट बीट कहते हैं, कि कितना धक 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 निफ्टी ने हमारा करवाया है, तो उसके बेस पे वोलेटिलिटी इंडेक्स बनता है। और आईवीज जो होते हैं वो ऑप्शन के होते हैं। ऑप्शंस में पास डेटा नहीं होता, तो जो होता है जिस एक्सपायरी का होता है सिर्फ उसी की वोलेटिलिटी बताई जाती है, इसीलिए उसको इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कहते हैं। और आपके साथ एक चीज और शेयर कर दूं, जनरली मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स करते हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि आईवी ज्यादा है और विक्स कम है, तो वो ऑप्शन सेल करके बाय करना प्रेफर करते हैं या सेल करके हेज करना प्रेफर करते हैं। और अगर आईवी कम है कंपेयर टू विक्स तो वो ऑप्शंस बाय करना पसंद करते हैं। सो दिस इज जस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू व्हाट मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर प्रेफरिंग। आज मार्केट में मुझे अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है। आई एम नॉट इवन श्योर कि मंडे को क्या मैं एक्सपेक्ट करूं मार्केट से, बिकॉज स्टिल ऑन हॉलीडे मूड। बट डेफिनेटली एक्सपायरी अगर साइडवेज हो गई और 31st के हिसाब से, ईयर एंड के हिसाब से अगर कुछ बूस्ट आया तो बात अलग है, अदरवाइज लेट्स सी। तो आज मैं इतना ही कहूंगी कि मुझे मार्केट बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। लेट अस सी मंडे कैसे ओपन होता है, मंडे की मंडे देखेंगे। और ये बात ध्यान में ना, मैंने कहा था कि फ्राइडेज को हमेशा पोजीशन या तो नहीं रखनी चाहिए, और अगर रखो तो हेज पोजीशन या वेरी लो पोजीशन रखनी चाहिए। नमस्ते।